सो हेलो गाइस, आज हम ब्रांड न्यू लेकर आज हम देखने वाले हैं ब्लू एक्सोर्सिस्ट एनीमे का एपिसोड नंबर 8। अगर आपने इससे आगे एपिसोड्स नहीं देखे तो आपको मैं जरूर मिल जाएंगे। तो फिर चले बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कामिकी को वहाँ पर काफी सारे बुरे सपने आ रहे होते हैं, मतलब कि बार बार एक पूरा सपना आ रहा होता है, जिस वजह से वो रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाती और बार बार जग जाती है। फिर हम यहाँ पर दूसरे यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ सुबह सुबह ब्रश कर रहा होता है। तभी पीछे की साइड से यहाँ पर कामिकी उसके पास आती है और कहती है कल जो भी हो उसके बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कल मैं वहाँ पर रो रही थी। जहाँ पर इनके था ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। और फिर जैसे यहाँ पर रिन ऐसा कहता है तभी यहाँ पर कामिकी उसकी टी शर्ट को वापस उसे दे देती है जो कि रिन ने उस दिन उसे दी थी। और ये देखकर तो यहाँ पर इनका भी खुश होता है क्योंकि यहाँ पर कामिकी ने उसकी टी शर्ट को धो दिया था। और फिर ऐसे यहाँ पर इन लोगों की बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पर युकियो आ जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो सुबह सुबह। और फिर वो लोग यहाँ पर साथ में यहाँ पर सीधा ही जाकर यहाँ पर पोगो इंजेक्शन लगा देते हैं और यहाँ पर उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं क्योंकि अभी भी उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई होती, मतलब कि अब वो यहाँ पर ठीक है लेकिन इतनी भी कुछ खास नहीं। फिर ऐसे यहाँ पर चलते हुए यहाँ पर रिन युकियो से पूछ रहा होता है क्या तुमने पता किया कि वो डिमन कहाँ से आया था। जहाँ पर युकियो कहता है कि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। और यहाँ पर पागो कह रही होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं स्कूल को छोड़ने वाली हूँ। हालांकि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो तो यहाँ पर कोई भी स्कूल को छोड़ ही देता, लेकिन फिर भी यहाँ पर कामिकी कह रही होती है तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें फोर्स किया था स्कूल के अंदर आने के लिए। जहाँ पर पोको कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर मैं कोई दूसरे स्कूल में चली जाऊंगी तो भी यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम हमेशा ही दोस्त रहेंगे, ये मेरा वादा है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर इनको देखते हैं जो कि यहाँ पर टेरिस पर लेटा हुआ होता है और वही लेटे हुए वो यहाँ पर उसी डीमन के बारे में याद कर रहा होता है क्योंकि उस डीमन ने रिन से कहा था कि मुझे मेरे मास्टर कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिए यंग लॉर्ड, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं हूँ। और यहाँ पर रिन सोच रहा होता है कि आखिर वो किसके कंट्रोल में होगा, अगर उसे मारना है तो वो मुझे मारे, आखिर मेरे क्लासमेट्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अचानक से वहाँ पर सैमी आ जाती है जिसे देखकर तो यहाँ पर इनका भी शौक होता है, जिस वजह से इन दोनों के इसी यहाँ पर आपस में टकरा जाते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो सैमी यहाँ पर सभी की बेड शीट्स को यहाँ पर सुखाने के लिए आई होती है। तब यहाँ पर इन भी उसकी मदद करते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुम ये सारी चीजें क्यों कर रही हो। और सैमी कहते हैं ताकि मैं यहाँ पर सभी लोगों की मदद कर सकूं, जब तुम एक्सोर्सिस्ट बनकर लोगों की मदद करते हो तो मैं अभी से यहाँ पर लोगों की इस तरीके से मदद करना चाहती हूँ। फिर अगले समय यहाँ पर इन लोगों की क्लास शुरू हो जाती है जहाँ पर इनके टीचर यहाँ पर इन सभी लोग पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कामिकी को देखते हैं जो कि यहाँ अपने ख्यालों में खोई हुई थी। इसी बीच यहाँ पर उसकी टीचर यहाँ पर उससे नोटिस कर लेती है और उसे खड़ा कर वहाँ से उस सवाल पूछने लग जाती है। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर उसकी टीचर बिल्कुल हैरान होती है क्योंकि यहाँ पर कामिकी को उसका आंसर नहीं पता होता। इसके बाद वो यहाँ पर सीधे यहाँ पर सुगुरु को खड़ा करती है और उसे यहाँ पर सवाल जवाब करने लग जाती है, जहाँ पर सुगुरु को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारे सवाल का सटीक जवाब दे रहा होता है, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल शॉक थे। यहाँ तक कि रिन और सैमी है तो दोनों ही गेम मुंह खोले रह जाते हैं। फिर क्लास की खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर सुगुरु की सभी लोग काफी तारीफ करते हैं। तभी यहाँ पर कामिकी कहती है कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, जहाँ पर सुगुरु कहता है कि मैं ऐसे इंसान से कोई भी बात को नहीं सुना चाहता जो कि 4 लाइन भी याद नहीं रख सकता है। जो सुनकर यहाँ पर सच में कामिकी को तो काफी गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हें कार्य बनना चाहते हो है ना, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हें प्रोडक्ट तो टेमर ही करते हैं और मैं एक टेमर बनने वाली हूँ, आदिया टेमर के ऊपर एक बोझ होते हैं, क्या तुम्हें पता है। लेकिन ये सुनकर तो यहाँ पर सुगुरु को काफी गुस्सा आने लग जाता है और ऐसे वो गुस्से में यहाँ पर कामिकी को काफी सारी उल्टी सीधी बातें कह देता है। लेकिन तभी यहाँ पर कामिकी बीच में कह रही होती है कि मुझे तो तुम्हारे गोल के ऊपर हंसी आती है, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी शैतान को मार पाओगे या फिर उसे छू भी पाओगे। जो सुनकर सुगुरु कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर चलो तुम बताओ क्या तुम एक्सोर्सिस्ट क्यों बनना चाहती हो। तभी यहाँ पर कामिकी को यहाँ पर कुछ याद आता है और कहती है कि मुझे नहीं पता और मैं किसी को भी ये चीज नहीं बताने वाली हूँ कि आखिर मैं क्यों एक्सोर्सिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि शो ऑफ करते हैं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद यहाँ पर सुगुरु का गुस्सा बिल्कुल लिमिट के बाहर चला जाता है और वो यहाँ पर सीधा कामिकी के कपड़े पकड़ने लगता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर रिन वापस आ जाता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर कामिकी सीधा उसे चाड़ा मार देती है जो कि यहाँ पर सीधा ही रिन को लग जाता है। हालांकि वो यहाँ पर इनको नहीं मार रही थी, लेकिन यहाँ पर सुगुरु जैसे हट चुका था तो ये चाटा यहाँ पर सीधा ही रिन को लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर इनको भी काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर युकियो वहाँ पर क्लास में आ जाता है। फिर हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर हॉस्टल के अंदर होते हैं और सभी लोगों के पैरों के ऊपर यहाँ पर डीमन स्टोन रखा हुआ होता है जो कि सच में काफी भारी होता है। और तभी यहाँ पर सुगुरु रिन से कह रहा होता है ये कितना भारी है, आखिर ये चीज हम कर ही क्यों रहे हैं। तभी रिन कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है क्योंकि तुम ही क्लास के अंदर लड़ रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर युकियो आकर वहाँ पर सभी लोग कह रहा होता है, इसे कहते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अगली बार से तुम में से कोई भी एक लड़ा तो कुछ इसी तरीके से सभी लोगों को ऐसे पनिशमेंट मिलेगी। ये कैंप इसी वजह से रखा गया है ताकि तुम सभी लोग एक साथ मतलब एक दूसरे के साथ काम करना सीख जाओ, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ना, क्योंकि तुम्हें आगे जाकर एक दूसरे के साथ मिलकर सभी लोगों से लड़ना होगा, मतलब डीमन से लड़ना होगा। तभी कामिकी कहती है कि मुझे सुगुरु की तरह कोई भी डीमन नहीं चाहिए। और यहाँ पर युकियो सुनने के बाद यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है लेकिन फिर भी तुम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है, एक्सोस कभी भी अकेले नहीं टिक पाएंगे। तुम सभी लोग अपने दिमाग में ये बात को ठान लो, मतलब कि अपने दिमाग में ये चीज को अच्छे से डाल लो कि तुम सभी की एबिलिटी एक दूसरे के काम आती है और इसी वजह से तुम एक दूसरे की वीकनेस को छुपा सकते हो। अगर तुमने रियल बैटल के वक्त ऐसा नहीं किया तो उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। तो इसी वजह से सभी एक्सोसिस्ट अकेले काम करने के बजाय एक टीम में काम करते हैं। और अभी के लिए मैं 3 घंटे के लिए किसी मिशन पर जा रहा हूँ, मुझे कल यहाँ पर जिस डीमन ने हमारे ऊपर हमला किया था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना है और अभी यहाँ पर दोबारा से वैसा अटैक ना हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर सभी टूल्स और खिड़की
खिड़की यहाँ पर लॉक कर दी है और याद रखना मैं 3 घंटों में वापस आ जाऊंगा, तभी तो तुम सभी लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे। फिर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर यूकियो वहाँ से जाता है तब यहाँ पर कामेकी और सोगोरो दोनों ही वापस से लड़ने लग जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर रिन को काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए इन दोनों से चुप रहने के लिए कहता है। लेकिन सच में यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल इसे इग्नोर करते हुए वहाँ पर लड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब ऐसे ही लड़ते ही जा रहे होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर अचानक से पूरे हॉस्टल की लाइट चली जाती है, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर काफी डर जाते हैं और इसी बीच वहाँ के उनके पत्थर ही उनके पैरों के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन वो लोग यहाँ पर जैसे खिड़की के बाहर देखते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि सिर्फ होने की बिल्डिंग की लाइट गई है, क्योंकि बाहर तो सभी लोगों की लाइट है। तब यहाँ पर शीमा फुल कॉन्फिडेंस में उठकर बाहर जाने लग जाता है, लेकिन वही डीमन वहाँ पर वापस आ जाता है, जिस डीमन को देखकर वो सभी लोग यहाँ पर काफी डर जाते हैं। और शैमी यहाँ पर कह रही होती है मुझे कैसे भी करके सभी लोगों को बचाना होगा, मुझे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसके बाद वो यहाँ पर अपने डीमन प्लांट को बुलाती है और उसकी मदद करने के लिए कहती है। इसके बाद वो डीमन प्लांट यहाँ पर अपने अंदर से काफी बड़ी जड़ों को निकालता है और सीधा ही उस डीमन को यहाँ पर कैद कर लेता है। फिर ऐसा देखने के बाद तो यहाँ पर सभी लोग काफी एम्प्रेस हो जाते हैं शैमी से और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो डीमन तो वापस से वहाँ पर हिलने लग जाता है और वापस से रिन की तरफ बढ़ देता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी लोग खांसने लग जाते हैं, जो देखकर तो रिन यहाँ पर काफी घबराते हुए वापस से यूकियो को कॉल लगाता है। लेकिन यहाँ पर तो कॉल का बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहा होता यूकियो। तब यहाँ पर इन सभी लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ उस डीमन से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही तुम लोगों को मौका मिले तो तुम यहाँ से चले जाना। जहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पर इनको रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों की एक भी नहीं सुनता और अंदर घुस जाता है। और वो अंदर जाकर देखता है कि वो डीमन तो यहाँ पर काफी गुस्से में होता है, जो कि काफी गुस्से में होते हुए यहाँ पर वो सारी जड़ों को काट रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर इन कूद कर वहाँ पर उसे अपने पीछे भगाने लग जाता है। फिर शीमा यहाँ पर शैमी से कह रहा होता है कि तुम इस बैरियर को वहाँ से हटा दो, हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा कैसे भी कर। पर तभी यहाँ पर सुगुरु कहता है कि रुक जाओ, मैंने अभी कुछ तो सुना। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं वहाँ पर एक और डीमन आ जाता है, जो कि वो डीमन यहाँ पर सभी जड़ों को तोड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। और सुगुरु सभी से कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा, मैं यहाँ पर इसे लड़ूंगा, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे सारे के सारे चैप्टर्स याद हैं, मैं यहाँ पर लड़ूंगा। तब कोराकामरू कह रहा होता है कि एक्चुअल में वो 21 है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन कामेकी कह रही होती है कि हमें यहाँ से जल्द से भाग जाना चाहिए, तुम यहाँ पर इस डीमन से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे। और सुगुरु कहता है कि शैमी हमारी मदद कर रही है, वो यहाँ पर सभी लोगों को बचाना चाहती है, तो इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं भागूंगा। तब यहाँ पर सीमा भी लड़ने के लिए यहाँ पर छड़ी जैसा एक हथियार निकाल देता है, जो देखकर कामेकी कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर पागल हो चुके हो, क्या तुम लोगों को लगता है तुम एक डीमन को हरा पाओगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तब यहाँ पर सुगुरु कह रहा होता है कि तुम तो कब की यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, क्या अब तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं, तुम अपने आप को बचाओ, हम यहाँ पर देख लेंगे सब कुछ। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन तीनों का प्लान था, ये सभी चैप्टर्स में से सभी स्पेस को इस्तेमाल करेंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं इनको, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रूम में पहुंच जाता है और वो यहाँ पर देख रहा होता है कि आखिर पावर कट किस वजह से हुआ है। तभी इसी बीच वो यहाँ पर जैसे ही देख रहा होता है तभी एक डीमन वहाँ पर आ जाता है और उसे उठाकर वहाँ पर पीछे फेंक देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर तो रिन यहाँ पर उसके सारे अटैक से बच रहा था, लेकिन तभी वो यहाँ पर डीमन उसके पैर को पकड़ देता है और उसे यहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है। फिर जैसे यहाँ पर ये डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तब हम यहाँ पर रिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर वापस से ब्लू रूम के अंदर जलने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है, जिसे देखकर वो डीमन यहाँ पर वापस से पीछे हट जाता है। और तभी यहाँ पर अचानक से उसके टीचर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि शैतान की ब्लू फ्लेम यहीं पर है, तो फिर तुम ही हो शैतान के बेटे। और हम यहाँ पर इस साइड देखते हैं सुगुरु तो यहाँ पर स्पेस को पढ़ रहा होता है और तब अचानक से वहाँ पर सैमी बेहोश हो जाती है। और जैसे कि हम पता है कि उसकी पावर यहाँ पर कट हो जाती है, मतलब कि वो बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से उसका जो बैरियर था वो भी यहाँ से हट जाता है और वो डीमन बिल्कुल आजाद हो जाता है। और इस साइड यहाँ पर इन कह रहा होता है कि कल तुम ही थे जिसने की अपने डीमन से हमारे ऊपर हमला किया था। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो टीचर यहाँ पर हंसने लग जाता है और हंसते हुए यहाँ पर अपने डीमन से कहता है कि रिन के ऊपर अटैक करो। लेकिन यहाँ पर तो रिन अपने स्वॉर्ड के एक ही अटैक से उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ से उसका टीचर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हम यहाँ पर कामेकी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर शैमी को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर शैमी कह रही होती है उससे कि कामेकी आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम कुछ अलग लग रही हो। तभी यहाँ पर कामेकी को रियलाइज हो रहा होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं है, जिसके बाद उसे यहाँ पर रियलाइज हो रहा होता है कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना यहाँ पर पहले की तरह ही सीन हो जाएगा। मतलब कि वो पहले अपने दोस्त को नहीं बचा पाई थी, वो ऐसे भी यहाँ पर किसी को भी नहीं बचा पाएगी, जिस वजह से वो जल्दी से यहाँ पर अपने डीमन फॉक्स को समन कर देती है और यहाँ पर वापस से फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए अपने डीमन से बात कर रही होती है और वो यहाँ पर अपने दोनों ही डीमन फॉक्स को यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक करने के बावजूद यहाँ पर उस डीमन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो डीमन तो यहाँ पर सीधा सुगुरु की तरफ बढ़ जाता है और उसका सर पकड़कर उसे यहाँ पर हवा में उठा लेता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हम देखते हैं सुगुरु तो यहाँ पर बिल्कुल भी चुप नहीं होता, बल्कि वो तो यहाँ पर अपने स्पेल को पढ़ ही रहा होता है। और जैसे वो डीमन यहाँ पर सुगुरु को खाने ही वाला था, तभी सुगुरु अचानक से वहाँ पर अपने स्पेल को कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद ही वो डीमन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और तभी इसके बाद यहाँ पर इनवी वहाँ पर पहुंच जाता है वापस से और वो यहाँ पर आकर नोटिस करता है कि वो डीमन यहाँ पर नहीं है। लेकिन सच में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर इनको ऐसा जिंदा देखकर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर उस डीमन का क्या हुआ, जहाँ पर इन कहता है कि मैंने उसे अकेले ही हरा दिया। लेकिन तभी यहाँ पर सुगुरु सीधा ही जाकर रिन को यहाँ पर एक गुस्सा मार देता है और उसे गुस्सा मारते हुए कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, अगर आज तुम यहाँ पर मर जाते तो क्या होता। और ऐसे ही वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और तभी यहाँ पर कामेकी शैमी को उठाती है, जो देखकर यहाँ पर शैमी उसे थैंक्स कहती है। जिसके बाद यहाँ पर कामेकी उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं
नहीं करती हूँ, लेकिन सच में आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसी वजह से मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। और सच में सुनने के बाद यहाँ पर श्यामी काफी खुश होती है। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर देख सकते हैं सुगुरु तो यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर शांत नहीं होता, वो तो यहाँ पर इनको सुना ही जा रहा होता है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर युकियो भी आ जाता है और यहाँ पर नोटिस करता है कि वही टीचर यहाँ पर युकियो के साथ होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये टीचर यहाँ पर युकियो के साथ क्या कर रहा है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या सच में वो टीचर यहाँ पर इन लोगों पर हमला कर रहा था या फिर यहाँ पर इन लोगों का कोई टेस्ट चल रहा था? और क्या सच में सुगुरु यहाँ पर इनसे हेट करता है या फिर उसे लव करता है, मतलब कि उसे पसंद करता है? क्योंकि जैसे कि हमने देखा था वो यहाँ पर उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहा था, क्या वो सच में उसको अपना दोस्त मानता है? लेकिन कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसको अगले एपिसोड में। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और अगर ये वीडियो आपको जैसा भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।